जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वी गॉट ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर और ये है नया ओरेकल डेक जो अभी आया है आज अमेजोन से। ठीक है, काफ़ी पहले ऑर्डर किया था बट टुडे वी जस्ट रिसीव्ड इट, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। तो हम इस ओरेकल से रीडिंग करने वाले हैं एंड यस हमारा जो टैरो है वो है ये। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है आज के दिन। वाओ, कुछ कार्ड्स डायरेक्टली आ चुके हैं, यहाँ पे रखते हैं। द लवर्स भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सो ट्यूसडे 18 अक्टूबर के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग। पहले ही मैंने कुछ कार्ड शफल किया और उसमें से एक कार्ड आ गए, सो आई एम गोइंग टू पिक दोज वन। 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। वाओ, चलो आई थिंक कार्ड्स अभी आ गए यहाँ पे टैरो के। शुरुआत ही की मैंने एंड डायरेक्टली गॉट द कार्ड्स, सो हियर वी आर। ठीक है, सो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द लवर्स। वाओ। और दूसरा जो कार्ड हमें दिख रहा है जो कि है लास्ट का कार्ड, वो देखते हैं एंड दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ, लियो। तो फाइनल जो कार्ड है वो लियो का कार्ड है, लेकिन जो पहला कार्ड है वो है द लवर्स का। सो लेट्स कनेक्ट विद रीडिंग, देखते हैं पहला कार्ड में क्या बताता है। यस, द लवर्स है यहाँ पे। तो जैसे कि एनर्जी है जेमिनी, मिथुन राशि की एनर्जी जो कि है एयर साइन में, हवा तत्व, टोटली अनस्टेबल एनर्जी। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर्सन काफ़ी उलझा हुआ लग रहा है। थिंकिंग अबाउट इट, थिंकिंग अ लॉट। ठीक है, शायद बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। अब वो कैसे ये सब करता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये पर्सन टोटली इन रोमांटिक मूड। हाँ, कई बार ये कुछ ऐसी उलझनों में फंसा हुआ हो सकता है कि भाई आगे क्या करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लवर्स का मतलब ये भी नहीं होता कि सिर्फ प्यार है, यहाँ पे ये भी है कि भाई आगे की सिचुएशन कैसे हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ सोचा है तो क्या, कैसे। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग, तो जैसे कि हम जानते हैं कि भाई हर व्यक्ति में कुछ कमज़ोरियाँ और कुछ स्ट्रेंथ होती हैं। तो वो अगर आपकी कमज़ोरियों के बारे में सोच रहे हैं तो क्या उनके मन में चल रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये पर्सन चाहता तो बहुत है आपको, लेकिन क्वेश्चन फिर ये आ रहा है कि चाहत कैसे सबके सामने दिखाए, फिर आपके सामने दिखाए। कई बार क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी चाहत पूरी तरह से दिखा दे तो शायद किसी को फिर कोई उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है या फिर कोई उसका बहुत सारा फ़ायदा भी उठा सकता है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन एक्चुअली जानने की कोशिश कर रहा है कि ये कितना प्यार में है, क्या वो आपके लिए सब कुछ छोड़ सकता है क्या, या फिर ये अपनी निगाहें फ्यूचर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसको आपके साथ एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर बिताना है। अब कई दफ़ा ये देखा जाता है कि लोग सिर्फ वर्तमान की चीज़ों की तरफ ही कनेक्ट होते हैं और साथ में भूतकाल को कनेक्ट करते हैं। पहले ही मुलाकात कैसे थी, फिर हम कैसे मिले, चीज़ें कैसी बदली, बट वहाँ पे वो भविष्य काल को नहीं देखते। दैट इज़ द मेन इशू हियर। अगर आप मैरिड हो और यू आर वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, बात यहाँ पे दिख रही है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ऊपर टोटली फिदा है। द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, लेकिन जो लास्ट कार्ड में दिख रहा है वो है स्ट्रेंथ। तो यानी कि ये पर्सन अपनी निगाहें फ्यूचर की तरफ करे हुए है। मे बी उसको आपके प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता है। शायद इसके भी कुछ शॉर्ट कमिंग हो सकता है, लाइक ये बहुत गुस्सा करता है या फिर लेट होता है, या फिर हम कहें कि अनुशासन नहीं करता या फिर सीरियस नहीं है रिगार्डिंग हिज एटीट्यूड। ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आई थिंक इसकी चाहत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके साथ एक बहुत ही सुंदर फ्यूचर बिताना चाहता है और उसके लिए उसे प्रिपरेशन करनी है। तो मेरे हिसाब से अगर चाहत है भी तो वो इतना क्लियरली नहीं दिखाएगा, वो यही दिखाएगा कि येस आई डू लव यू, लेकिन मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ भी है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन आ गया। ओके, भाई यहाँ पे कम्युनिकेशन तो है, कम्युनिकेशन इस तरह से है कि ये घुमक्कड़ कम्युनिकेशन है। आप डायरेक्टली इनके दिल में क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, चाहे कितने भी कोशिश करें। तो ये पर्सन नहीं चाहता कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या सोचता है, क्या चाहता है, बिकॉज़ ये आपको पहली बात हर्ट नहीं करने देना चाहता खुद को और ना ही हर्ट होना चाहता है। ठीक है,
जैसे कि मान ले कि मे बी आप चाहते हैं कि का समय बिताया, फिर एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन उनको मिला है, उसे छोड़ के वो आपका साथ चुने, ठीक है, चुन सकते हैं, बट आपका फ्यूचर का इतना सिक्योर होगा तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पर्सन फ्यूचर की तरफ पॉइंटेड है, इसीलिए जो उसके हिसाब से आप दोनों के लिए सही है वो कैसे आपको भी सही है ये बताएं और आप उसे सही कहें, इसके बारे में शायद उसकी कोशिशें चल रही है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज, ठीक है। ये से पर्सन पैशनेट है एंड पावरफुल भी है, इसका जो पूरा फोकस है वह सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग में ये वो करके दिखाना चाहता है जो सिर्फ इसका सपना था। क्या सच में ये वो सब पा सकता है, ये भी यहाँ पे सवाल आता है। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है वो है द हायरोफेंट, तो एक टॉरस यहाँ पे आ चुका है। यस, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचता है एंड अगर हम बात करें सीरियसली तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ कमिटमेंट के लिए भी रेडी है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ की उसे बहुत ज़्यादा फिक्र है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देना है, ठीक है। आप इसे एज ए गेम कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे कि मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो और शायद शूटिंग का काम है या कोई भी गेम हो, वहाँ पे कुछ समय के लिए आपकी आंखें आपकी पलकें झपकी और तभी खेल ख़त्म हो गया, ये वो होने देना नहीं चाहते, ठीक है। तो इसके लिए आई थिंक वो बहुत सजग हैं और फूक के कदम रख रहे हैं। उनके हिसाब से उनको ऐसी सिचुएशन चुननी है जहाँ पे आपका भी भला हो और इनका ही, ठीक है। तो ये इसके लिए काफ़ी प्रॉम्प्ट है। हाँ, उनकी सारी निगाहें में भी टुवर्ड्स मैरिज हो सकती हैं, फिर कमिटमेंट के लिए भी ये पर्सन रेडी है, बट उसे अपना फ्यूचर बहुत ही सिक्योर चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, ये पर्सन डिटरमाइंड है, ये पर्सन कमिटेड है एंड जो उसके हिसाब से सही है वो वही करेगा। आप अभी इसे टस से मस नहीं कर सकते तो इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बखूबी जानते हैं किस तरह से आपको बातों में उलझाना है, किस तरह से आपको यकीन दिलाना है कि जो वो चाहते हैं वही सही है। तो एक कहते हैं ना, कन्विंसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा है इसमें। बिकॉज ऑफ दैट आप उन्हें नहीं बल्कि ये आपको कन्विंस करेंगे या आपको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है टेम्परेंस, है कि भाई सैगिटेरियस धनुराशि यहाँ पे आ चुकी हैं। दोनों तरफ से ये पर्सन कन्विंस होना चाहता है, तो मे बी ये एक ऐसा पर्सन है जो दिल से बहुत प्यार करता है लेकिन आपकी परवाह भी बहुत करता है, ठीक है। अब इसमें से वो क्या चुनता है, आपकी परवाह या प्यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यार करता है तो ठीक है, कई बार प्यार में हम गलतियाँ कर बैठते हैं, लेकिन ये पर्सन गलतियाँ नहीं करना चाहता, ठीक है। तो समवेयर ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ कनेक्टेड है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहता है, ठीक है। अगर हम टेम्परेंस की बात करें तो ये आपके दिल को बहुत बखूबी से जानता है, आपके दिल को बिल्कुल भी चोट नहीं देना चाहता, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे एक और बात भी आती है कि आपको इसको ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये मेरा कहा क्यों नहीं मानते, ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते, तो आपको ये बात अंडरस्टैंड नहीं होगी। एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है स्ट्रेंथ, लियो का साइन। एज अ लुक एट दैट, स्ट्रेंथ का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन अपनी हदें जानता है, मैं अपने लिए क्या सही है क्या गलत है वो सब जानता है, और जहाँ पे आपकी निगाहें नहीं हैं वहाँ पे भी ये ध्यान दे रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडेड हो सकता है, अपने करियर के लिए भी कॉन्शियस हो सकता है, ये पहली बात है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वो खरीद भी सकता है, न्यौछावर भी कर सकता है, लेकिन जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो कभी नहीं बदलने देगा। अब देखते हैं इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स के शफलिंग, ठीक है, लेट्स गो एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। वाओ, ये आ गया एंड वी गॉट सम कार्ड्स एज वेल, 1 2, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। चलो हम इसमें से 4 कार्ड ही चुनते हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है एज यू कैन सी वो है मेलांकोली, ठीक है। यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वो भी गहराई से। क्या जो वो सोच रहा है वो सही है या फिर वो आपके दिल को थोड़ा सा चोट पहुंचा रहा है, हालांकि नहीं चाहता वो बिल्कुल भी।
हाँ, कहीं न कहीं जब तक उसे ये समझ में ना आ जाए क्या करना है, वो शांत बैठ सकता है। अकेलेपन का एहसास उसे हो सकता है और शायद आपको भी। सेकंड जो कार्ड है वो है प्रिज़न, एज़ यू कैन टेक अ लुक एट दैट। प्रिज़न का मतलब क्या है, कहीं न कहीं पे आपको लग सकता है कि क्या हो रहा है इस रिश्ते में। जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? सीधा जवाब है, ये आपकी सोच है और कुछ नहीं, ठीक है? अगर आप अपनी सोच बदल रहे हो तो आप कुछ भी करने के लायक हो। लेकिन यहाँ पे इशू आ रहा है कि आपने एटीट्यूड अपना नहीं बदला है, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन दूर की सोच रहा है, थिंक अबाउट दैट वन। अगर आपको भी लग रहा है कि ये दूर की सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रेजेंस से निकल जाएंगे। थर्ड जो कार्ड है वो है मैसेंजर। ये पर्सन पल पल आपको मैसेज करता रहता है, ठीक है? हाँ, लेकिन ये मैसेजेस अलग तरह के होते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप नहीं होगा, ये ट्रांस मैसेजेस हो सकते हैं जो भी आपको रिसीव हो रहे हैं व्हेन यू आर इन स्लीप, या फिर आपको कैनेटिकली ये मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आप उनकी मन की बात भी पढ़ सकते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जब भी आपको कोई मैसेज करे तो पहली बात ट्रस्ट दिखाएं, एंड सेकेंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे वो है थॉट, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट। भाई ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, एंड जैसे मैंने कहा कैनेटिक एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो रही है। साइकिक मैसेजेस आपको शायद बहुत मिल रहे होंगे या फिर इस पर्सन को भी, इसलिए क्या सही है क्या गलत है वो डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। आपको सिर्फ अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, आगे क्या हो सकता है इसके ऊपर भी फोकस करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई कार आपको अभी लगे कि चलो अभी परचेस करते हैं, लेकिन आप थोड़ी देर रुके लुकिंग एट द मार्केट सिचुएशन, और अगले साल जो आपको चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही कार आ गई। अगर आपने इस साल कार खरीदी तो अगले साल नहीं खरीद पाएंगे। सो ये वो चीज़ है जो आपको बताना चाहते हैं। इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।